नमस्कार, मैं ममता कुंवर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका एक और नई वीडियो में। और इस बार की यात्रा का हमारा आज दूसरा दिन है और इस वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं गुवाहाटी एयरपोर्ट से। गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुँचने तक की पूरी प्रक्रिया को मैं बाद में बताऊँगी, लेकिन अभी आप जैसे कि देख रहे हैं मेरे पीछे ये बैम्बूस का काम। और हर राज्य की क्योंकि अपनी एक अलग विशिष्ट पहचान है, तो इन लोगों ने भी इस एयरपोर्ट पर जो है वो असम की संस्कृति को दिखाया है। और बैम्बूस का वर्क आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। यात्रा के दूसरे दिन की जो शुरुआत हुई वो हुई होटल में सेल्फ मेड चाय के 2 कपों के साथ। हम लोग 5:30 बजे उठ गए थे क्योंकि 6:30 बजे हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना था। इतनी सुबह होटल में चाय बनती नहीं है, इसलिए इन लोगों ने व्यवस्था रूम में दी रहती है, तो हमने भी इसका लाभ लिया। चाय पी, स्नान पानी करके हम लोग तैयार होने लगे। देखो, जगह और परिस्थिति और आपके अवसर के हिसाब से आउटफिट चाहे जो हो, लेकिन सिंदूर और बिंदी हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं होता है। तैयार होकर के मैं गई अपने माता पिताजी के कक्ष में। हमारे लिए इस ट्रिप की सबसे खूबसूरत बात यही है कि हम माता पिताजी के साथ में ये यात्रा कर रहे हैं। मेरी इस बात से आप लोग भी शायद इत्तेफाक रखते होंगे। हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं। हमारे माता पिता ने बहुत विषमताओं में अपने जीवन को जिया है। आज हम सबके पास में बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, हम अपने बच्चों का लालन पालन बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। लेकिन जिन परिस्थितियों में हमारे माता पिता ने हमारी परवरिश बहुत अच्छे ढंग से की, वो सामान्य नहीं थी। आपसे बात करते करते देखिए हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। इन बातों को हम फिर करेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं कि किस तरीके से एयरपोर्ट में ही चेक इन की जाती है और विमान तक जाने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। तो सबसे पहले आपकी सिक्योरिटी चेक इन यहाँ पर की जा रही है। आपको सिक्योरिटी अंदर तभी जाने देगी जब आपका आधार कार्ड होगा आपके पास में, और जो आपने एयर टिकट बुक कराई हैं उसकी आपके पास PDF भी यदि फ़ोन पर है तो वो एंट्री करते हैं। इसके बाद सामान की चेक इन की जाएगी। यहाँ पर सामान का वज़न भी नापा जाएगा और फिर उसको आगे की प्रोसीड के लिए बढ़ाया जाएगा। और इस बीच जो ये एम्प्लॉय हैं, इन्होंने पूछा कि ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, तो मैंने कहा हमें पूरी यात्रा को रिकॉर्ड करना है। तो वो हंसते हुए बहुत खुश हुए, कह रहे आपका चैनल भी है। मैंने उनको चैनल का नाम बताया, उन्होंने कहा हम सब्सक्राइब करेंगे। इसके बाद उन्होंने हमें हमारे टिकट्स दिए और हम चले गए हैं अब सिक्योरिटी चेकिंग के लिए। फिर यहाँ पर सिक्योरिटी चेकिंग दूसरे ढंग से होती है। इसमें आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं वो आपको ट्रे में रखने पड़ते हैं, बेल्ट, बैग, फ़ोन इत्यादि सब। उसके बाद आपकी सुरक्षा जांच के बाद आपको अंदर जाने की अनुमति मिलती है। फ़्लाइट को उड़ने में थोड़ा समय था, इसलिए हमने सोचा कि हम ब्रेकफास्ट कर लें, क्योंकि हम सुबह सुबह जल्दी जल्दी निकल गए थे। तो यहाँ पर मिल करके सब ने ब्रेकफास्ट किया और हम चले गए बोर्डिंग की तरफ। जाते हुए यहाँ बीच में देखिए मेरे ठीक पीछे सूर्य नमस्कार की पूरी 12 मुद्राएं यहाँ पर बनाई हुई हैं। तो मैं इस पर भी यहाँ पर कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन फिर वही माइक नहीं था तो आवाज़ साफ नहीं आई। और फिर हम आगे बढ़े और एस्केलेटर से उतरते हुए अपने बोर्डिंग गेट पर पहुँचे। जब तक हम यहाँ पे पहुँचे तब तक बोर्डिंग लगभग शुरू ही हो चुकी थी। हमको बहुत ज़्यादा लाइन पर नहीं लगना पड़ा। बोर्डिंग के बाद हम लोग चले गए एयरपोर्ट की बस पर, जो हमको विमान तक लेकर के जाएगी। बस धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हमको हमारे प्लेन तक लेकर के गई। और आप देख रहे होंगे कि चढ़ते वक्त भी जांच हो रही है और फिर उतरे फिर टिकट्स को देख करके जांचें की जाती हैं। तो एयरपोर्ट पर एक फ़ायदा रहता है कि कोई कहीं भटक नहीं सकता है, हर जगह पर उसकी टिकट्स को देख करके कंफर्म कराया जाता है। तो फाइनली हम एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान में अब अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार थे। और भाई इस जगह पर तो जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी हाथ हिलाते हैं ना आते और जाते हुए देश को, तो ऐसे ही लगता है सेलिब्रिटी की तरह वहाँ पर जा कर के। हम लोग अंदर जाते हुए अपने अपने जो सीट हमारी कंफर्म थी, हम उन सीट पर जा कर के बैठ जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा विमान है ये। और मम्मी पापा की ये हमारे साथ में कम से कम 5वीं 6वीं बार ये हवाई यात्रा कर रहे होंगे। थोड़ी देर में हमारे जहाज़ ने उड़ान भरी और धरती को छोड़ आसमान पर पहुंच गया। और धीरे 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 करके वह पहले 10,000, फिर 20,000, फिर 25,000 और फिर 30, 35 और बाद में अनाउंसमेंट होती है कि आप 45,000 फीट की हाइट पर हैं, लगभग 10 से 12 किलोमीटर धरती से ऊपर हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके का नज़ारा हम लोगों को, बादलों से ऊपर हम लोग पहुंच चुके थे और ये सामने हिमालय की श्रृंखलाएं हमें दिख रही थी।
दिल्ली से गुवाहाटी का हवाई सफ़र जो है वो 2.5 घंटे का है। इसलिए पहले कुछ फ़ोटो खींची और बाद में खाना, और मुझे तो नींद आ गई, हम सो गए। लगभग 2.5 घंटे बाद हम लोग गुवाहाटी पहुंच चुके थे। और आप देख रहे होंगे कि जैसे दिल्ली में रश है, ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ बहुत दूर दूर हैं घर। और फाइनली हम गुवाहाटी की धरती को हमने टच किया। थोड़ी देर बैठे रहे, क्योंकि मेरी एक आदत है कि जब भीड़ उतरती है तो मैं उसमें नहीं, मैं आराम से उतरती हूँ लास्ट लास्ट में। और फिर देखो आप, ये टिकट कंफर्म कर रहे हैं कि कहीं इन्होंने बिना टिकट यात्रा तो नहीं की। तो यहाँ पे हर जगह पर इसी तरीके की चेकिंग चलती रहती है जब तक आपने एयरपोर्ट नहीं छोड़ दिया। 2 मिनट बस में जाने के बाद हम पहुँच चुके थे गुवाहाटी एयरपोर्ट के अंदर। और जैसे ही यहाँ पर आए तो असम की संस्कृति के रंग हमको दिखने लगे। एयरपोर्ट पर कुछ वीडियो बनाई, थोड़ा तस्वीरें भी ली, और फिर उसके बाद पहुंच गए उस बेल्ट पर जहां पर हमारा सामान आ रहा था। तो आप देख सकते हैं राजेश जी यहाँ पर एक एक करके अपना सूटकेस निकाल रहे हैं और ट्रॉली में रख रहे हैं, क्योंकि सामान को रखना ले जाने की पूरी जिम्मेदारी कुंवर जी के ऊपर थी। तो इस मामले में मैं फ्री थी थोड़ा। एयरपोर्ट से हम अपना सामान ले चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकलने पर हम पिकअप पॉइंट पर गाड़ी का वेट करने लगे। तो कुंवर जी जिस गाड़ी ने हमें रिसीव करना था उसको, उसके ड्राइवर को ढूंढ रहे थे। थोड़ी देर में उनकी बात हुई और हम अब फाइनली अपनी गाड़ी के पास में जा रहे हैं। और यहाँ पर से अगले 2-3 दिन तक ही ये गाड़ी हमारे पास में रहेगी। गाड़ी में सामान पीछे रखने के बाद हम लोगों ने अपनी अपनी जगह ली और बढ़ चले उस सफ़र के लिए जिसके लिए हमने हज़ारों मील की दूरी तय की थी। सबसे पहले यहाँ पर झील हमको दिखाई दी और हमें लगा ये एक झील, लेकिन यहाँ बहुत सारी झील अब आपको देखने को मिलेंगी। और थोड़ी ही देर में हमारी गाड़ी पहुँच चुकी थी एक पुल पर जो कि ब्रह्मपुत्र नदी को क्रॉस कर रही थी। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो फैलाव है वो देख कर के लग नहीं रहा था ये नदी है। फाइनली हम उस रूट पर थे जहां आज हमको रुकना था। आज के अब आने वाले 2-3 दिन तक हम लोगों को इस परिसर में ही स्टे करना था। बहुत खूबसूरत जगह है। और हम अपने रैन बसेरे में पहुंच चुके थे। अपना सामान लेने के बाद हम लोग लिफ्ट के थ्रू अपने कमरे में पहुंचे। और जो कमरे में जाते ही खिड़की से जो नज़ारा था वो सामने का एक और झील आपको दिखाई देगी। बेहद खूबसूरत नज़ारा, बहुत सुंदर, मन खुश हो गया इस व्यू पॉइंट को देख करके। कमरे में आने के बाद हम लोगों ने अपना सामान सेट किया, नहाए धोए, और ठीक 2.5 घंटे बाद लगभग शाम की 4:30 बजे के अराउंड हमारा मन हुआ कि यहाँ की लोकल मार्केट देखी जाए, क्योंकि इस समय कहीं दूर जाने का समय तो था नहीं। इसलिए मम्मी, मैं और राजेश जी ही तैयार हुए। हमने शाम की चाय ली और चाय बहुत अच्छी बनी हुई थी, मज़ा आ गया चाय पी करके। तो चाय पीने के बाद मैं, मम्मी और कुंवर जी, हम तीनों लोग गए यहाँ की लोकल मार्केट देखने। कान्हा और पापा ने कहा कि हमें थकान लग रखी है, और सोचो ना, मतलब हवाई यात्रा में भी इनको थकान लगी, तो वो कमरे पे ही रहे। देखिए बाहर आते ही फिर हमें एक और झील दिखाई दी, यहाँ की लोकल ट्रेन भी हमको देखने को मिली, और हम पहुँचे यहाँ के बहुत फेमस फैंसी मार्केट में। फैंसी मार्केट नाम सुन कर के मुझे ये लग रहा था कि बहुत बड़ा और काफ़ी बड़ी बड़ी दुकानें होंगी यहाँ पर, लेकिन नहीं, ये लगभग हमारे जो देहरादून में पल्टन मार्केट है ना, उसकी तरह है। और दिल्ली में भी सरोजनी मार्केट, अगर आप लोग गए होंगे तो आप देखेंगे कि लगभग लगभग उसी तरीके से है। शाम यहाँ बहुत जल्दी हो जाती है, ये हमको यहाँ पर पता चल रहा था, क्योंकि 5:30 ही बज रहे थे और यहाँ धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। खरीदने का तो कुछ ऐसा नहीं, लेकिन मुझे ये स्टॉल बहुत पसंद आया है, तो ये मैंने रखे अपनी बहनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए ये रखे यहाँ पर से। और मेरे को यहाँ मन था कि मैं यहाँ से असम सिल्क की जो साड़ी होती है वो लेकर के जाऊँगी, और यहाँ का जो ट्रेडिशनल प्रिंट वाली साड़ियाँ होती हैं अलग अलग, क्योंकि हर एक राज्य की अपनी एक अलग होता है, जहाँ जहाँ ये कपड़ों का व्यवसाय होता है वहाँ की अपनी ये कुछ खास जो एक ट्रेडिशन होता है उसकी साड़ी होती है। तो मुझे भी रेड वाइट में ये साड़ी बहुत पसंद आई थी, लेकिन जो इसके नीचे ये साड़ी है ना, इसके और इसके फैब्रिक में बहुत अंतर था। तो मैं वहाँ पर, वो जो शॉप में थे वो कह रहे कि एक बार आप ओढ़ करके भी देख लो, लेकिन यहाँ पे जैसे हमारे देहरादून में होते हैं ना पूरा साड़ी पहना करके दिखाते हैं, यहाँ पे नहीं था ऐसा। तो फाइनली साड़ी लेकर के, सामान लेकर के हम लोग, देखो यहाँ कितने जल्दी 5:45 हो रहा था और अंधेरा हो गया पूरा। बाहर आकर के हम लोगों ने देखा, हमने कहा शायद बहुत ज़्यादा रात हो गई, लेकिन घड़ी में टाइम देखा तो 5:45 हो रहा था।
अब वास्तव में हमको भी थकान लगने लग गई थी। हम सोचे थे कब हम रूम पर पहुँचे। तो रूम पर जाने से पहले पापा ने फ़ोन किया कि नीचे डाइनिंग हॉल में खाना खाने आ जाओ। तो हम लोगों ने बहुत सादा और स्वादिष्ट खाना खाया और उसके बाद यहाँ का थोड़ा बहुत, यहाँ के परिसर में जो ये झील है, झील के किनारे ये बतख दिन में ये यहाँ रहती हैं और शाम को देखो ये पूरी अपनी फैमिली के साथ में, रात में अपने परिवार के साथ में एक कोने पर आ जाती हैं। तो मैंने पहली बार देखा। बस ये देखने के बाद हम अपने रूम में गए और थकान बहुत थी इसलिए सो गए। और आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। एक नई सुबह और नई सफ़र कब में फिर आपसे मुलाकात होगी। इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़ रही हूँ क्योंकि ये तस्वीरें ही हैं जो साल दर साल आपको ये इस यात्रा का हमेशा जीवंत अनुभव कराती रहेंगी। आप लोगों ने ये वीडियो देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने साथियों के साथ में और लाइक ज़रूर करना। और क्या अच्छा क्या बुरा दोनों प्रतिक्रियाएं अपनी इस कमेंट के माध्यम से देना। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।